मोहल्ला काजियावाला में चलते चलते हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां क़याम पाकिस्तान से पहले एक ख़ास कूचा था जिसका नाम कूचा बरहमना था और यहां पर हिंदू बरदरी रहा करती थी। अब इस कूचे का नाम जो है वो कूचा बामना कर दिया गया है। ये अब मैं दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है कूचा बामना। आए अब हम इस कूचा बामना के अंदर चलते हैं जो कदीम दौर का कूचा बरहमना था और यहाँ पर बरहमन बरदरी रहा करती थी। चूँकि आज ईद मिलादुन्नबी का दिन है तो गलियों को बड़ा सजाया भी गया है और लेकिन ये सारे कदीम घर हैं, पुराने घर हैं। ये तंग गलियाँ हैं, देखें ये तकरीबन 200-250 साल पुराना घर है जिसके पास से अभी हम गुज़र रहे हैं। इसकी ईंटों की साख से आप अंदाज़ा लगाइए। ठीक है, ये छोटे छोटे घर हैं, 3-3 मंजिला और सारे जो है वो कदीम घर हैं। देखिए एक ये घर है सामने, इसके साथ फिर ये एक घर है, फिर ये एक छोटा सा घर है, यानी एक एक कमरे के बराबर जगह है और 3-3 मंजिला ये घर हैं। और अब वापस इस गली से बाहर निकलते हैं और इस कूचा बरहमना का जो कि कदीम दौर में जहाँ पर हिंदू रहा करते थे आपको मज़ीद दिखाते हैं। और यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ हमें नज़र आई है, आपको दिखाते हैं कि पुराने दौर का एक नल का ये नल लगा हुआ है। यकीनन ये उस दौर में ये कच्ची गली होगी और यहाँ पर ये पानी के लिए या टफ टाइल लगाई होगी। और ये देखिए कि पुराने दौर का नल का जो है ये अभी भी महफूज है। इस वक्त कूचा बरहमना में हमें या कूचा बामना के अंदर एक पुराना घर दिखाई दिया है। अब देखिए किस कदर खूबसूरत ये घर है पुराने दौर का। ये खिड़कियाँ देखें आप, इनके ऊपर लगी हुई जालियाँ, छोटे छोटे पट हैं, यानी ऊपर वाले पट खोल सकते हैं, नीचे वाले बंद रख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत घर है ये। इसकी ओरिजिनल मकीन तो अब कहीं और जा बसे होंगे लेकिन इस वक्त ये घर अभी भी मौजूद है। देखें किस कदर खूबसूरत घर है। इसको सुरख बल्कि ये पेंट जो किया गया है, ऊपर देखें पुरानी खिड़कियां हैं, पुराने झरोके हैं। इस तरफ दिखाए देखिए नीचे पुरानी कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर फिर नई कंस्ट्रक्शन कर ली गई है। ये भी एक कूचा है, यानी दरमियान में खाली जगह है, ऊपर से ओपन है सारी जगह और इसकी साइडों पे घर है। यकीनन इसका कुछ ना कुछ नाम होगा पुराने दौर में कूचे का। और आप ये दिखाएं जरा इधर आके, ये ऊपर तो बिल्डिंग नई बन गई है लेकिन नीचे दरवाज़ा कदीम अभी भी वैसा ही है। या देखिए ये पुराने ज़माने की ही यहाँ पर ये सारी जंजीरें और ये कुंडियाँ लटक रही हैं। ये किसी यूसुफ कादरी साहब का घर है जो पाक अरब फैक्ट्री के इंजीनियर हैं। आप इस तरफ आ जाएं। यकीनन यहाँ पर भी कोई खूबसूरत और बड़ा घर हुआ करता होगा जो इस वक्त ख़त्म हो चला है। और इसके करीब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रांजिशन। आप ये देखें इस सीमेंटेड दीवार के अंदर दिखाई है, ये लकड़ी के पाले अमूदी संप में लगे हुए हैं, उसके ऊपर छोटी ईंटें हैं, दरमियान के अंदर इस तरफ मज़ीद गारे मिट्टी की चिनाई है। और उसके बाद फिर इस घर को महफूज रखने के लिए उन्होंने मौजूदा जो कंस्ट्रक्शन की है किस तरीके से की गई है। लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक है, कम से कम ये 4 मंजिला घर है। आप देखें बहुत बुलंद घर है। इस तरफ भी दिखाएं, ये वही घर है जो भी हमने आपको अंदर से दिखाया, जो बाहर से उन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया है। लेकिन आप देखें कि अब ये इधर से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कदीम घर है। और आपको दिखाऊँ कि दरवाजे कितने छोटे हैं, यानी हमारा कोई मोटा दोस्त जो है वो इस दरवाजे के अंदर से उसका गुजरना वैसे ही बड़ा मुश्किल है। ये पुराने ज़माने की कुंडियाँ, ये देखें ये ताकदान जो है, ये करीब आके दिखें ताकदान, ये ताकदान जो है ये अभी तक पुराने वैसे ही बने हुए हैं। 75 साल से ज़्यादा वक्त हो चला जब से यहाँ के मकीन हिजरत कर चुके। ऊपर भी ताकदान है। काजी मोहल्ले में जहाँ बहुत सी जगहों पे नई कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, बहुत से घर अभी भी कदीम है। ये सीढ़ियाँ चढ़ के इधर ऊपर चलते हैं और यहाँ से आपको सामने वाला कदीम घर दिखाते हैं। ये देखिए ये नीचे, ये इतना ऊंचा नीचा है कदीम अंदरून मुल्तान की। देखें मैं सीढ़ी अंदरून शहर के अंदर ही सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गया हूँ और अभी थोड़ी देर पहले मैं नीचे गली में था। और ये सामने एक कदीम घर है जो यकीनन अब खाली है, सामने से भी खाली दिखाई दे रहा है। गालबन इसमें अब कोई नहीं रहता, लेकिन इसके अंदर परिंदे अभी भी अपनी रिहाइश बनाए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक कबूतर अंदर एक सुराख में बैठा हुआ हमारी तरफ देख रहा है। परिंदे कभी भी कहीं भी रह सकते हैं, इनके लिए कोई कैद नहीं।
अच्छा, ये हमारे सामने एक कदीम घर है, यकीनन ये अभी खाली है। आप देख रहे हैं कि इसकी हालत से अंदाज़ा हो रहा है कि इसकी खिड़कियाँ वगैरह टूट फूट का शिकार हैं। देखिए, ये तो कदीम दरवाज़ा है, इसको वैसे जूं का तू रहने दिया गया है। और अब जो नए दरवाजे बने हैं उसके अंदर बड़ी जो स्पेशल चीज़ मुझे नज़र आई है, आप देखें कि दरवाजे के अंदर एक जगह उन्होंने जाली बनाकर छोड़ी हुई है, ताकि आपको अगर बाहर झांकना है, बाहर देखना है कि कौन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो आप वहाँ से देख लें। और शायद ये इससे कोई हवा की आमदोरफ़्त भी होती होगी। इसी तरह एक और दरवाज़ा भी सामने है। ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है जो मुझे पहली दफ़ा इस मोहल्ला काजियावाला में दिखाई दी है। ये सामने वो गली है जिसमें हम काजी मोहल्ले में सफ़र करते हुए आए हैं, और इस तरफ आकर हम बाएं हाथ मुड़ रहे हैं और आपको एक ऐसी बिल्डिंग दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पुराने दौर में ये कोतवाल की जगह थी। आए हम इस गली में चलते हैं और वो तारीख़ी इमारत आपको दिखाते हैं जिसके बारे में मशहूर है कि ये पुराने ज़माने में यहाँ अदालत लगा करती थी और कोतवाल की जगह थी। मैं आपको पहले ऊपर एक ख़ास छोटा सा बना हुआ मीनारा दिखाता हूँ। कोशिश करेंगे कि अभी आपको ये इमारत अंदर से भी दिखाएं। ये देखें, एक छोटा सा ऊपर मीनार बना हुआ है। आए सामने से आपको दिखाते हैं। ये मोहल्ला काजियावाला की ख़ास एक इमारत है, क्या में पाकिस्तान से पहले की बनी हुई इमारत है। और ये नहीं मालूम कि कब से यहाँ पर अदालत लगा करती होगी। आपको यहाँ से खड़े होकर दिखाते हैं। ये देखिए, इस वक्त इस घर के बाहर बैतुल बशर लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये चूने सफ़ेदी के पीछे छुपा हुआ है खूबसूरत फूल बना हुआ है। यहाँ ये कोई ख़ास निशान है, आप देख रहे होंगे। इस खूबसूरत बिल्डिंग से जो गली बाहर निकल रही है, बाहर अलंग है, यानी हम यहाँ से निकलेंगे तो अंदरून शहर से बाहर निकल जाएंगे। और इस खूबसूरत बिल्डिंग के बिल्कुल सामने एक कदीम मस्जिद भी है। मैं मस्जिद भी आपको दिखाता हूँ इस दरवाज़े के अंदर खड़े होके। अच्छा, एक और चीज़ पहले मस्जिद दिखाने से पहले जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखें कि दरवाजे में एंटर होने से पहले एक छोटी सी कुछ रखने की जगह बनी हुई है, या गालबन यहाँ पर कुछ ना कुछ रखा जाता होगा। इस वक्त तो इस पर चिप्स लगा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि पहले इस पर कुछ और कोई चीज़ लगी हुई हो। ये चिप्स इसके बाद में इसके ऊपर लगाया गया है। अच्छा, इसके सामने एक खूबसूरत कदीम मस्जिद है। ये देखिए, ये मोहल्ला काजियावाला की कदीम मस्जिद है। पीछे मस्जिद के मीनार भी आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको करीब चल के दिखाने की कोशिश करता हूँ, चूँकि इस वक्त मस्जिद का दरवाज़ा बंद है, वरना मैं आपको अंदर जाके दिखाता। ये क़याम पाकिस्तान से पहले की बनी हुई मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है। अच्छा, इस कोतवाल की, इस पुरानी बिल्डिंग की, ब्रिटिश एरा की ये बिल्डिंग है। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो रोशनदान है अक्सर बिल्डिंग्स में आपको खुले दिखाई देते हैं, इसमें उस दौर के हिसाब से भी देखें जाली लगाई गई है और बड़े खूबसूरत अंदाज में ऐसे गुलाई में लगाई गई हैं। ये 1 2 3 दूर से ऐसे लगता है जैसे कोई स्टील लगा हुआ है, लेकिन ऐसे करीब आते हैं तो आपको लगता है कि ये जाली से इनको कवर किया गया, यानी मच्छर मक्खी से इसको महफूज रखा गया है। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने नोट किया है, यहाँ पर एक पुराना छोटा लेटर बॉक्स हमें दिखाई दिया है जो ऊपर वाली खिड़की में नस्ब किया गया है। ऊपर वाली खिड़की में ये क्यों नस्ब किया गया है, एक छोटा सा बॉक्स, इसकी तो कोई ख़ास हमें वजह समझ नहीं आई। हो सकता है कि पुराने दौर में ये नीचे होता हो, लेकिन अब ये ऊपर चला गया है। आइए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये इसका एक और बड़ा दरवाज़ा है, इस वक्त इस पर भी कुफल पड़ा हुआ है। ये कोतवाल की इमारत यहाँ तक है और वहाँ से शुरू हो रही थी। आप देख लें कि काफ़ी बड़ी इमारत है और बड़ी खूबसूरत इसकी तामीर की गई है। किसी दिन कोशिश करेंगे कि ये आपको अंदर से भी दिखाएं। आए अब हम इस महल्ले का इख्तिताम अलंग के ऊपर हो रहा है, वहाँ पर चलते हैं और वहाँ से आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। बिलाखिर हम काजीवाला की पुरानी गलियां और पुरानी इमारतें देखने के बाद अलंग पर पहुंच गए और हमारे बिल्कुल राइट साइड पर दिल्ली गेट है और हमारे बाएं हाथ पर पाक गेट है। तो यहाँ से हम आज आपको खुदा हाफिज़ कहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सामने कबूतर बैठे, इनको देखें और हमारी वीडियो एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।